मैं बहुत खुश हूँ। नादिया हमारे घर बहू के रूप में आ रही है ना बेटा? तुम्हारी बात सही है, हमें भी बहुत खुशी हुई। ये लो आ गई। आंटी। हाय नादिया। आप कब आई आंटी? हम अभी अभी आए हैं। मेरी प्यारी बेटी, कैसी हो? चलो अंदर चल के आंटी बात और करते भतीजा हैं। मिल गए। आज मैं बहुत खुश हूँ। ये आपके चेहरे से पता चलता है। ऐसा ही है, मैं जो चाहती थी वो मुझे मिल गया। आपने क्या चाहा था? हाँ, मैंने सोचा कि बेटा कहीं तुम नवीन को नापसंद ना कर दो, पर भगवान की कृपा से ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब तुम शादी करने जा रही है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। मेरी दुआ है कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो। मैं डर रही थी कि हमारी बेटी शादी के लिए मना ना कर दे। ठीक है, हम अपने बेटी को एक चाय वाले को देंगे क्या? अब तो उसके पास चाय का स्टॉल भी नहीं है। हमें अपनी इज्जत और मर्यादा भी तो देखनी है। तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। अब तुम शादी करने जा रही है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। मेरी दुआ है कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो। हाय, तुमने मुझे आधी रात को याद किया? मेरी मम्मी डैडी मेरी शादी तय कर रहे हैं। तुम मुझे यहाँ से ले जाओ, वरना मैं नहीं बता सकती मैं क्या करूँगी। अरे जल्दी आओ ना। सुनो, नदिया तुम पागल हो गई हो क्या? अगर तुम नहीं आए नदिया, तुम पढ़ी लिखी लड़की होकर ऐसी बातें करती हो? तुम अभी आ जाओ। कुछ नहीं होगा, मैं 5 मिनट में वहां पहुंच रहा हूँ। हाँ हाँ, आ रहा हूँ। रुको 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 रुको, ए रुको रुको रुको, हाँ रुको। नादिया, नादिया। सर 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 क्या कर रहे हैं? सर मेरी चाबी क्यों निकाल रहे हैं? सर सर देखिए प्लीज ऐसा मत कीजिए। सर सर मेरी चाबी दे दीजिए, मैं बहुत जल्दी में हूँ। सर प्लीज सर मेरी चाबी दे दीजिए। सर आप मानते क्यों नहीं सर? सर और मारो। सर आप मेरी बात सुनिए सर, मुझे कहीं जाना है, मैं बहुत लेट हो रहा हूँ। सर आप मेरी बात सुनिए। सर देखिए मुझे मारिए मत। सर मेरी बात तो सुनिए मैं कब से दरवाजा खटखटा रहा हूँ, कहाँ थी तुम? इधर आओ। चल छोड़ो मुझे।
मुझे। छोड़ दो मुझे। मेरी पत्नी बनने वाली हो, मेरी बात नहीं सुनती हो। अब तक तो तुम पूर्व चेयरमैन के ओहदे पर थे, पर अब तुम एक मुजरिम हो। नदिया, सारी बातों को जानने के बाद भी तुम समझते क्यों नहीं हो? तुम माँ को यहाँ लेकर क्यों आ रहे हो? मैं उनका सामना नहीं कर पाऊंगा। मोहन, उन्होंने तुम्हें जन्म दिया है, वो तुमसे मिलना चाहती है। ए, वो मुझे ऐसी हालत में देख सकती हैं क्या? इसलिए उसने मुझे जन्म दिया था। चलो कोई बात नहीं, माँ से नहीं पर अपने दोस्तों और शांति से तो मिल लो। उन्होंने तुम्हारा क्या नहीं, मैं किसी से भी मिलना नहीं चाहता। सुन, मैं 2 दिन में बाहर आ जाऊंगा और उसके बाद ही मैं सबसे मिलूंगा। अब तू जा। पर मोहन, रोना मत आंटी। माँ, हम अंदर चले। लेकिन माँ, वो 2 दिन में बाहर आ जाएगा। माँ, 2 दिन में बाहर आ पाएगा? पर माँ, वो इस हालत में किसी से नहीं मिलना चाहता है। माँ, लेकिन मैं उससे मिलना चाहती हूँ। मैंने उससे कहा, पर वो इस हालत में नहीं है। कृपया उसे समझने की कोशिश करे। माँ, माँ, सर समझाइए ना इन्हें। माँ जी रोइए मत, धीरज रखिए। आप चिंता मत करो, 2 दिन के भीतर मैं उन्हें बाहर निकाल लाऊंगा। धीरज रखो, उसे बाहर लाना मेरी जिम्मेदारी है। मेरे बेटे को छुड़ा लाओ साहब। विश्वास रखिए। बच्चों की शादी के बारे में क्या सोचा? इसमें सोचने वाली बात क्या है? पहले तो हमें इस शादी को रोकना होगा। वो कहाँ है? वो अंदर है। बुलाइए उसे। नवीन, नवीन। आ रहा हूँ माँ। क्या हुआ माँ? बहुत देर से अंकल आए हैं, तुम्हें कम से कम हालचाल पूछना चाहिए था। अच्छा, वो पूछ रहे थे कि शादी कब रखे। किसकी शादी? क्या बात कर रहे हो? तुम्हारी शादी जो रोक दी गई थी, वो कब रखनी है? क्या बात कर रही हो माँ? हाँ? शादी तो दूर की बात है, वो मुझसे बात करने को भी तैयार नहीं है। यही तभी सिखाई थी इन्होंने अपनी बेटी को। तुम इज्जत से बात करो इनसे। कम से कम उस इंसान के लिए जो यहाँ पर आया है, वो तुम ही हो ना, जो उसके पीछे घूमते हुए कहते थे कि तुम उसे चाहते हो। मैं उसके पीछे कभी भी नहीं था। जिस समय कोई तुम्हें अपनी लड़की देना पसंद नहीं करते थे, तब जाकर कहीं मैंने उनसे तुम्हारे लिए उनकी बेटी नादिया का हाथ मांगा। बहुत दिनों से मैं इतना ध्यान रखती थी और मैं इतना खुश थी कि वो मेरी बहू बनेगी। उसकी इस हालत का जिम्मेदार कौन है? तुम हो। और अब तुम कह रहे हो कि तुम्हें उसकी जरूरत नहीं है। ये सोचा है कभी? मुझे ये सब सोचने की जरूरत नहीं है। पहले इस आदमी को यहाँ से जाने के लिए बहुत घमंड से कहते थे कि वो तुम्हारी बहन का लड़का है। अब क्या हुआ? मैंने तो उसका चेहरा देखकर ही कहा था कि वो लड़का सही नहीं है। ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। हमें अपनी बेटी की शादी मोहन से ही करनी चाहिए थी, लेकिन तुम अपनी झूठी शान में ही रह गए। तुम्हारे लिए पैसा ही सब कुछ है। मोहन अपनी बेटी को कितना प्यार करता है। तुम्हें तो अपनी इज्जत, मर्यादा और पैसों से ही प्यार है। मेरी बेटी के बारे में जरा भी नहीं सोचा। आप दोनों चुप रहेंगे और मेरी शादी के बारे में बात करना छोड़ दीजिए। मेहरबानी करके मेरी शादी के बारे में मत अब तुमसे कौन शादी करेगा बेटी? कौन करेगा? हे भगवान। मिस्टर मोहन, आपको मालूम है आपके खिलाफ हत्या करने की कोशिश और चोरी करने का झूठा केस दर्ज किया गया है।
आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम संभाल लेंगे। मोहन, हम ये साबित करेंगे कि तुम्हारा केस बिल्कुल झूठा है और तुम बेकसूर हो। बाकी सब मुझ पे छोड़ दो। आंटी रोना मत आंटी। माँ, देखो देखो मोहन आ गया। तुम कैसे हो बेटा? बाइक की चाबी दो। ए, तुम्हें क्या हो गया है? तुम ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हो? मुझे बाइक की चाबी दो। मोहन, ये लोग तुमसे बहुत आशा लेकर मिलने आए हैं। तुम इन्हें नजरअंदाज क्यों कर रहे हो? ओ, देखो बहस मत करो, बाइक की चाबी दे दो। देखो तुम्हारे लिए यहाँ कितने समर्थक आए हैं। चाबी दो। तुम समझते क्यों नहीं हो? ये सब निराश हो जाएंगे। मैं सब जानता हूँ। जानते हो फिर भी? मैं किसी को भी इस परेशानी में बिल्कुल डालना नहीं चाहता। मोहन, मेरी बात सुनो। आप केवल आदेश दीजिए, मैं हॉस्टल में से लड़कों को बुलाता हूँ, फिर देखते हैं क्या होता है। कौन साहब, बाहर सभी अपने लोग हैं, आप केवल आदेश करिए, मैं उन्हें अंदर बुलाता हूँ। बताओ मोहन, बताओ मोहन, बताओ बताओ बताओ, बोलो जवाब बोलो, दो, बोलो, चुप बोलो। हो जाओ। नहीं, हे, मैं तुमको बता दूं, ये मामला हम दोनों के बीच का निजी मामला है, इसलिए प्लीज इसमें शामिल होकर अपना फ्यूचर मत खराब करो। आप सभी लोग मेरी भाई बहन की तरह हो, मेरा परिवार हो। नहीं 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 नहीं, अगर तुम लोग इस झगड़े में पड़ते हो तो उन सब बातों का कोई मतलब ही नहीं जो मैंने तुम लोग के लिए किया है ना। प्लीज आप लोग जाओ, आप लोग जाओ, अपना भविष्य देखो। मेरा रास्ता छोड़ो, प्लीज प्लीज जाओ आप लोग। मोहन, मोहन सुन तो। माँ इसे अंदर ले जाओ। अरे जाओ, जाओ मोहन को। अरे इसे कुछ हो ना जाए। अरे मोहन, ये क्या कर रहा है? नदिया कहाँ है? नदिया, नदिया, नदिया।